गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम शब्द विचार वाले चैप्टर के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आप सबको भी ये प्रश्नोत्तर याद भी करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शब्द? मैंने ऑडियो में पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको शब्दों के बारे में पढ़ाया था। तो हमने पढ़ा था वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा जग, तो ज प्लस ग दो अलग अलग वर्ण हैं और इन दोनों को मैंने मिला दिया तो एक शब्द बना जग और जिसका कोई अर्थ निकला। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर, यानी जिन शब्दों का अर्थ निकलता है ना, उन्हें हम कहते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मैंने अभी जस्ट बताया है कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, जैसे क म ल अलग अलग वर्ण है, हमने इनको मिलाकर एक शब्द बनाया कमल। तो कमल शब्द का क्या हुआ? एक अर्थ निकला। कमल क्या है? एक फूल का नाम है। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसके विपरीत जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल का ही हमने अगर उल्टा कर दिया, वर्णों का काम हमने क्या कर दिया? अव्यवस्थित कर दिया। म क ल तो मकर शब्द बना। बच्चों, मकर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, वाय। अब चाय का तो मीनिंग है, चाय का तो अर्थ है ना, आप रोज उसको पीते हैं सुबह उठकर, परंतु वाय का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो चाय तो हो गया सार्थक शब्द और वाय हो गया निरर्थक शब्द। प्रश्न नंबर 3 पर आइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देखिए इसका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इनके बारे में भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी में आए हैं और उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रात्रि है, दिवस है, सूर्य है, ये जिस रूप से संस्कृत भाषा में हमारी हिंदी में आए हैं उसी तरह हम इसको जब लिख देते हैं तो ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमारी हिंदी में तो आते हैं परंतु हम इनमें कुछ बदलाव कर लेते हैं। जैसे सूर्य हो गया हमारा तत्सम शब्द। अगर सूर्य को हमने सूरज कर दिया, सूर्य का हमने रूप बदलकर सूरज कर दिया तो ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। जैसे निशा जो है हमारा तत्सम शब्द है। अब निशा का हमने रूप बदल के रात कर दिया तो रात हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द। तो अब आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द समझ में आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट 3 है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता कि ये कहां से आए हैं। जैसे कि लोटा, चाय, चीनी, ये शब्द क्या हैं? ये शब्द जो है वो देशज शब्द है। थाली, कटोरी, चमचा, यानी इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता ना हो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर हमारी हिंदी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। आप सभी को पता है कि प्राचीन समय में हमारे भारत देश में बहुत सारी जातियां व्यापार करने के उद्देश्य से आकर बसी। जैसे अफगानी, चीनी, तुर्की, आर्य, द्रविड़, बहुत सारी जो जातियां हैं वो हमारे देश में आई और उन्होंने व्यापार किया। तो उनके जो संपर्क में हम लोग आए तो हमारी हिंदी में उनकी भाषा के कुछ शब्द शामिल हो गए। उन्हीं शब्दों को हम विदेशी शब्द
कहते हैं। जैसे कि हमने कहा इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जो है हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार अरबी फारसी भाषा के बहुत सारे शब्द जो है हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो आज हमारा चैप्टर शब्द विचार जो है वह कंप्लीट हो गया है। आप सभी को इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं और याद करने हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है और लर्निंग भी आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है। ओके, थैंक यू।